नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मीणा बीए प्रथम वर्ष के लिए चर्चा करना चाहूँगा तुलसीदास का समन्वयवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है और उन्होंने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। समन्वय का सीधा सा जो अर्थ है वो है विरोधी विचारधाराओं को आपस में मिलाना, आपस में उनका सामंजस्य करना। तो तुलसीदास के समय पर जो समाज में जो विरोधी विचारधाराएं थी वो धर्म के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सभी जगह विरोधों में आपस में जो सामंजस्य बिठाने का जो प्रयास किया तुलसीदास ने, वह तुलसीदास का समन्वयवाद है। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने शैव और वैष्णव जो अलग अलग मत थे, दोनों जो शिव जी की पूजा करते थे वो शैव कहलाते थे और जो विष्णु की पूजा करते वो वैष्णव कहलाते थे। शैव और वैष्णव आपस में इतने कट्टर थे कि एक दूसरे के देवताओं का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। शैव शिव जी को सबसे बड़ा देव बताते थे, वैष्णव विष्णु भगवान को सबसे बड़ा देव बताते थे और दोनों में आपस में कट्टरता बहुत अधिक हो गई थी। लेकिन तुलसीदास ने उस समय मध्यकालीन युग में जब दोनों में इतनी ज़्यादा कट्टरता हो गई, आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए, तो उन्होंने राम के हाथों रामचरितमानस में रामेश्वरम की पूजा अर्थात किसी विद्रोही ममदास गावा सो नर सपने मोई नहीं पावा, अर्थात जो शिवजी से द्रोह करता है वो मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक जगह कहलवाया अग्रवाल से कि कालभूषण जी से कि मुझे प्राप्त करने का जो सबसे सरल जो उपाय है वो है शिव जी की आराधना करना। अर्थात शिव जी और जो वैष्णव जो विरोधी विचारधारा जो अलग अलग विचारधाराओं में जो उस समय जो लोग बटे हुए थे उनको तुलसीदास ने एक करने का प्रयास किया था, उनमें आपस में तालमेल बिठाने का प्रयास किया था, सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया था। राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं, शिव राम को अपना ईश्वर मानते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र के साथ ही उन्होंने उस समय जो दार्शनिकता थी और वो ये थी कि ईश्वर प्राप्ति का जो साधन है ज्ञान है अथवा भक्ति, तो और दोनों विचारधाराएं आपस में अपने अपने मतों का समर्थन करते और दूसरे के मत का खंडन करते थे। ज्ञान मार्गी कहते कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है और ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। इस तरह ज्ञान को उन्होंने सर्वोपरि कहा। लेकिन भक्ति मार्ग के जो अनुयायी थे उन्होंने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन माना। तो उन्होंने उस समय ज्ञान और भक्ति दोनों को समन्वय करने का प्रयास किस तरह किया। उन्होंने कहा ज्ञान ही भक्ति नहीं कौ सुभेदा उभय हरे बहु संभव भेदा, अर्थात ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों संसार जनित जो दुख हैं उनका हरण करते हैं। उन्होंने कहा कि राम के माध्यम से कहलवाया कि ज्ञानी जो भक्त हैं मुझे प्रौढ़ बच्चे की तरह प्रिय हैं और जो भक्त हैं वो मेरे बालक बेटे की तरह प्रिय हैं। प्रीति करे ही नहीं पाछली बाता, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वही बच्चा जब युवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रेम तो करती है लेकिन पिछली जैसी बात नहीं रहती। उन्होंने भक्ति के दो प्रकार बताए, एक मार्जार एक मरकट। मार्जार बिल्ली, एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के खुद चिपका हुआ होता है, बिल्ली का बच्चा माँ के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होता है और बंदर का बच्चा पूरी तरह माँ के चिपका होता है। बंदरिया के बच्चे को खुद माँ को पकड़ना होता है, उसी तरह एक भक्त होते हैं बंदर के बच्चे की तरह जो ईश्वर को पकड़े रहते हैं, एक भक्त होते हैं जो पूरी तरह ईश्वर पर समर्पित रहते हैं, जो पूरी तरह ईश्वर पर डिपेंड रहते हैं। सूरदास जी का जो पुष्टि मार्ग है लगभग पूर्णतः इसी तरह का है। तो तुलसीदास जी ने उस समय जो ज्ञानी और भक्ति जो अलग अलग मत थे, ईश्वर प्राप्ति के जो साधन थे, उनमें आपस में जो विरोध था उनको एक करने का प्रयास किया, उनमें तालमेल बिठाने का प्रयास किया, समन्वय बिठाने का प्रयास किया। इसी तरह उन्होंने सगुण और निर्गुण ईश्वर की रूप संबंधी जो विचारधारा थी उस समय उस पर दोनों जो मत थे वो अपने अपने मतों पर बहुत भयंकर रूप से अड़े हुए थे।
सगुण वाले कहते थे कि ईश्वर सगुण साकार रूप धारण करते हैं। जब जब संसार में गायों की हत्या होती है, साधु संतों को कष्ट पहुंचाते हैं, अन्याय बढ़ता है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तो ईश्वर अवतार लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये अवतारवादी जो धारणा थी, एक साकार रूप में ईश्वर को मानने की जो भावना थी, वो सगुण धारा थी। निर्गुण निराकार वाली जो धारा, जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते थे, लेकिन उसका रंग रूप आकार प्रकार नाम इन सब में विश्वास नहीं करते थे। उनका ये था, ईश्वर का कोई नाम नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ईश्वर के सगुण साकार रूप के समर्थक हैं, सूरदास जी ईश्वर के सगुण साकार रूप के समर्थक हैं, कबीर ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप के समर्थक हैं। तो दोनों को उन्होंने एक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा निर्गुण निराकार प्रभु सोई, कि जो ईश्वर निर्गुण और निराकार है, भगत प्रेम बस सगुण सोई, कि वो भक्तों के प्रेम की वशीभूत होकर सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। एक जो ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है, वो अवतार भी ले सकती है, प्रकट भी हो सकती है, और संसार के कष्ट। ईश्वर को उन्होंने लीला बिहारी कहा कि वो जब संसार में लीला करने आते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार वाले उसको त्रिगुणातीत अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे मानते। इस तरह तुलसीदास जी ने उस समय जो विरोधी विचारधाराएं थी, उनको एक करने का प्रयास किया, और जो विरोधों का सामंजस्य है, वो उनका कहलाता है समन्वयवाद।